वेलकम टू लेक्चर ऑफ पैकेट ट्रेसर। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो एक नेटवर्क नजर आ रहा है आपको बना हुआ, ये नेटवर्क हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिजाइन किया था। हमने बेसिकली स्टार टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था, फिर उसको कॉन्फ़िगर करके सिस्टम्स को, उसके ऊपर जो ट्रैफिक है उसको सेंड और रिसीव करके हमने देखा था कि स्टेटस कैसे पता लगता है, नेटवर्क का अप है या डाउन है, और किस तरह से हमने देखा था उसको हम पिंग कर सकते हैं। हमने रियल मोड और सिमुलेशन मोड में ये सब कुछ देखा था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी थी तो इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको वीडियो के टॉप में सजेशन में भी वो वीडियो नजर आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम अपना इसी नेटवर्क को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। लास्ट टाइम तो हमने स्टार टोपोलॉजी को जो है इंप्लीमेंट किया था यूजिंग हब, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। आज हम इसको स्विच के साथ इंप्लीमेंट करते हैं और थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि हब और स्विच किस तरह से डेटा को, जो है हमारा जो इनकमिंग या आउटगोइंग डेटा होता है, उसको किस तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं। फिर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाएंगे और इनकी वर्किंग देखेंगे। इसी तरह से हम इसको पिंग भी करवाएंगे सिमुलेशन मोड में, और रियल टाइम में देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो आइए हम पहले एक नेटवर्क ड्रा करते हैं, या एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं यूजिंग स्विच। एक स्टार टोपोलॉजी को ही इंप्लीमेंट करेंगे। तो अपनी आसानी के लिए हम ये जो हमारे पास नेटवर्क है इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे मैंने इसको इसी तरह से ये देखिए सिलेक्ट कर लिया। इसमें भी 3 पीसी हैं, पहले भी 3 पीसी थे। मैं यहां से इस हब को जो है रिमूव कर देता हूं। यहां से मैंने इस हब को रिमूव कर दिया। अब हब को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्विच को इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, यानी मैं स्विच से वो बनाना चाह रहा हूँ नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे एक मैंने स्विच सिलेक्ट किया, और ये देखिए मैंने स्विच को यहाँ पे लाके ड्रॉप डाउन कर दिया। उसके बाद हमने इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे अपने कनेक्शंस में गया, मैंने कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल ली और उसको वहां पे फास्ट ईथरनेट कनेक्शन में यहाँ पे इसको स्विच के साथ अटैच कर दिया। इसी तरह से हम इन तीनों को स्विच के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। जो आपको येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब स्विच अभी इनिशियलाइज हो रहा है। जब ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब अब हमारा ये जो नेटवर्क है अप हो गया, इस पे अब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। लेकिन उस कम्युनिकेशन के लिए हमें इनको कॉन्फ़िगर्स करना पड़ेगा, हमारे जो सिस्टम्स हैं इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो टैग देख सकते हैं, हम इनको थोड़ा सा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी अपने जो पहले जो हब के साथ जो हमने स्टार टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट किया था, कुछ टैगिंग की थी। आइए इन टैगिंग को चेंज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। हमारे पास 3 नंबर पीसी तक तो था, हम इस पीसी को पीसी 4 का नाम दे देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 5। सेम इसी तरह इसको हम 6 कर देते हैं, ताकि पता लग जाए कि हमारे पास टोटल इस वक्त 6 पीसीज हैं। अब इसी तरह आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस एक दफा हमने असाइन कर दिया वो तो दोबारा नहीं होगा। जिस तरह देखें यहाँ पे लिखा है 192.168.1.1, ये तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पीसी 1 को असाइन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आईपी एड्रेस को भी चेंज कर देते हैं। ये अगर पीसी 4 है तो अपने उसकी आसानी के लिए इसको हम 4 कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम 5 से रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको 6 कर देते हैं। देखिएगा अब इसकी हमारे पास टैगिंग भी हो गई। टैगिंग करने के बाद हमने इनको जाके कॉन्फ़िगर करना है, तो हम इधर से सिस्टम के ऊपर क्लिक किया, कॉन्फ़िगर को प्रेस किया, फास्ट ईथरनेट में गए। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। 1 तो पहले से ही था, हमने इसको 4 करना है क्योंकि ये अब नंबर 4 है हमारे पास। इसको हमने 4 कर दिया, और यहाँ पे जो है इसको हम 5 कर देंगे। हमने इसको 5 कर दिया, और इस वाले को हम 6 नंबर दे देते हैं। तो ये हमने अब इनको आईपी भी असाइन कर दिए। अब हम देखते हैं क्या हमारी कम्युनिकेशन हो रही है इस स्विच नेटवर्क के ऊपर। मैं यहां से एक पीडीयू को सिलेक्ट करता हूं। हम अभी इसको पहले रियल टाइम में देखते हैं। मैंने पीडीयू को सिलेक्ट किया, मैंने पीसी 6 पे क्लिक किया, और यहां से पीसी 5 पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं बॉटम में मेरे पास लिखा आ गया सक्सेसफुल, लिखा है पीसी सोर्स पीसी 6 है और डेस्टिनेशन पीसी 5 है। इसका मतलब कि पीसी 6 से पीसी 5 तक मेरी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो रही है या हो सकती है कम्युनिकेशन। इसी तरह मैं देख लेता हूं, अगर मैं पीसी 4 से पीसी 6 तक करना चाहूं कम्युनिकेशन, तो फिर मेरे पास सक्सेसफुल लिखा आ गया कि कम्युनिकेशन हो रही है। इसी को हम थोड़ा सा सिमुलेशन मोड में जाके देख लेते हैं कि देखिए पीसी 4 से पीसी 6 तक मैंने पैकेट भेजना है, किस तरह से वो पैकेट जाएगा। देखिए यहां से ये पैकेट स्विच के पास आ गया। स्विच ने उसका सोर्स एड्रेस देखा कि कहां से पैकेट आ रहा है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, और उसने उसको इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे भेज दिया। अब इसी तरह से ये जो पैकेट है इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस जाएगी हमारे पीसी 4 के पास। ये देखिए कि एक्नॉलेजमेंट अब जा रही है पीसी 4 के पास। ये पीसी 4 के पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, और उस पर आपको ग्रीन चेक नजर आ गया कि इसका मतलब है कि पैकेट जो है वो सही ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि हम अपनी हब को स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
हब को स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर इस वाले स्विच जो है हमारी स्टार टोपोलॉजी जो स्विच के साथ डिजाइन की गई है, यहां से हम पैकेट सेंड करेंगे उस स्टार टोपोलॉजी पे जो कि हब के साथ डिजाइन की गई थी। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके ऊपर। अब मैं इसको कनेक्ट करने के लिए स्विच के लिए हम कॉपर क्रॉस ओवर केबल ले लेते हैं। मैंने इस पे यहां पे क्लिक किया, फास्ट ईथरनेट 3 यहां पे। अब देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी ये इनिशियलाइज नहीं हुआ। ये देखिए ऑरेंज डॉट का मतलब है कि अभी स्विच इनिशियलाइज कर रहा है, अभी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती हमारे इस कनेक्शन पे। ये देखिएगा अब यहाँ पे वो ऑरेंज डॉट चेंज हो गया उस ग्रीन ट्राइएंगल के सिंबल में। इसका मतलब है कि अब ये नेटवर्क अप है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है। तो अब हम देखते हैं, मैं यहाँ से एक पीडीयू लेता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं PC5 से इस PC2 पे जो कि हब के साथ कनेक्ट है यहां पे कम्युनिकेशन करूं। तो मेरे पास देखिए नीचे स्टेटस उसका रियल टाइम में आ गया सक्सेसफुल, कि PC5 PC2 के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। अब मैं इसकी सिमुलेशन देखता हूं कि PC5 PC2 तक किस तरह से वो पैकेट लेके जाएगा। मैं सिमुलेशन मोड में जाके इसको प्ले करके देखता हूं कि किस तरह से। देखिएगा मैंने जैसे ही इसको प्ले किया स्विच के पास आया। अब स्विच ने क्या किया, स्विच ने अपने साथ, देखिएगा यहां पे एक चीज नोट कीजिए, स्विच ने जो उसके साथ बाकी जो सिस्टम कनेक्ट है वहां पे भी पैकेट भेजा और वो पैकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था वहां पे। इसकी रीजन क्या थी, इसकी रीजन मैं आपको बताता चलूं। इसकी रीजन बेसिकली ये है कि जब स्विच फर्स्ट टाइम जब स्विच ने भेजा, क्योंकि हमने उसको हब के साथ कनेक्ट किया था, स्विच ने अपने सारे कनेक्शन चेक किए कि उसके साथ कौन कौन से सोर्स एड्रेसेस अटैच हैं। उनको चेक करने के लिए उसने उन पैकेट्स को भेजा था बाकी स्विच पे भी। अब अगर मैं आपको दोबारा इजी को दोबारा करके दिखाऊं, यानी सेंड करके दिखाऊं, तो आप देखिएगा अब स्विच उसको डायरेक्टली भेजेगा जहां पे भेजना, स्विच उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा सबके ऊपर। तो मैं आपको एक दफा इसको दोबारा इसके व्यू में जाता हूं। आप ये देखिएगा मैंने यहां पे इसको प्ले किया। अब देखें स्विच के पास आया, स्विच ने उसका एड्रेस रीड किया और एड्रेस रीड करने के बाद देखिए डायरेक्टली उसने हब को भेज दिया। पहले उसने उसको स्विच 4 और पीसी नंबर 4 और 6 पे भी ट्रांसफर किया था। क्यों किया था, वो उनको इनिशियलाइज कर रहा था, देखना चाह रहा था। जैसे देखिए हब के पास गया, हब ने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया सब पे, बाकी दोनों ने रिजेक्ट किया और सिर्फ 2 ने एक्सेप्ट किया था और अब 2 उसको एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। ये देखिए एक्नॉलेजमेंट 2 की तरफ से जा रही है और देखिए हब जब भी कर रहा है हब उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सब पे भेज रहा है। लेकिन पैकेट्स में देखिए जहां पे स्विच था, स्विच ने सिर्फ उसको इंटेंडेड हमारे जो था डेस्टिनेशन वहां पे भेजा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि जब हमने इनको कंबाइन किया है, तो स्टार टोपोलॉजी एक हब के साथ है, एक स्विच के साथ, हमने जब इनको कनेक्ट किया तो आपको यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आइए इसको एक दफा दोबारा हम चेक कर लेते हैं। आप देखिएगा मैं चाह रहा हूं कि मैं ये कोई पैकेट है, अब मैं कम्युनिकेशन करवाना चाह रहा हूं 6 से। मैं चाह रहा हूं कि मैं 6 से मेरा जो डाटा है, जो पैकेट है, वो PC1 पे जाए। देखिए स्टेटस तो आगे सक्सेसफुल के कम्युनिकेशन हो सकती है, होगी किस तरह से अब इसको विजुअल फॉर्म के अंदर देख लेते हैं। ये देखिए येलो कलर का एक पैकेट है जो कि अब ट्रांसफर होगा। किस तरह से होगा, स्विच पे जाएगा, स्विच उसको हब पे भेजेगा, हब उसको सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। जो उसका इंटेंडेड डेस्टिनेशन होगी सिर्फ वो रिसीव करेगा, बाकी रिजेक्ट करेंगे। तो इसको देखते हैं विजुअली किस तरह से है। देखिएगा पैकेट स्विच के पास गया, स्विच ने उसका देखा सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसने उसको हब के पास ट्रांसफर किया। हब ने इसको करना है ब्रॉडकास्ट सब स्टेशन पे। ये देखिए हब ने सब पे इसको ब्रॉडकास्ट किया और सिर्फ बाकी स्टेशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। PC1 ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि इंटेंडेड डेस्टिनेशन PC1 थी। PC1 से एक्नॉलेजमेंट आई हब के पास, हब ने दोबारा उसको ब्रॉडकास्ट किया, स्विच के पास गया, स्विच ने उसका एड्रेस देखा, स्विच ने सिर्फ उसको इंटेंडेड जो सोर्स था वहां तक वापस भेज दिया। और यहां पे हमें अब एक ग्रीन चेक नजर आ गया कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। तो बेसिकली ये हमारा एक नेटवर्क, इस तरह से हम नेटवर्क सिमुलेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी हमारे पास वे है उसको चेक करने का। फॉर एग्जांपल मैं ये PC5 पे गया, अब 5 पे मैं यहाँ पे इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में चला गया, मैं पिंग करवा के भी देख सकता हूं। मैं PC5 का एड्रेस मेरे सामने है, मैं यहां से पिंग करवाना चाह रहा हूं PC2 को। और PC2 का एड्रेस मेरे पास, ये देखिए आपको उसके ऊपर PC2 का भी एड्रेस इस वक्त नजर आ रहा होगा। तो मैं यहां पे करता हूं पिंग, किसको मैंने करवाना है 192.168.1.2। यहां पे लिखने के बाद मैं इसको एंटर करता हूं तो अब देखिएगा ये यहां पे पिंग हो रहा है कि 100% जो है वो सेंड हो गया और जो लॉस है वो 0% है। इसका मतलब है मेरा कनेक्शन इस वक्त बिल्कुल अप टू डेट है। अगर हम देखिए, हम इसके अंदर एक चीज और देख सकते हैं। मैं इस सिस्टम में गया, फॉर एग्जांपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं चला गया, फास्ट ईथरनेट में चला गया और मैंने ये देखिए अब ये क्या है, लिंक डाउन हो गया है। मेरा पीसी इस वक्त लिंक डाउन है।
अब मैं देखता हूं क्या कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो PC6 है ये कुछ डाटा PC5 पे भेजना चाह रहा है। मैंने यहां पे क्लिक किया और PC5 पे क्लिक किया। आप देखिए यहां पे लिखा आ गया फेल, कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि लिंक ही फेल है मेरे पास। अगर मैं इसको सिमुलेशन मोड में देखूं तो वो मुझे किस तरह से ये शो करेगा। देखिएगा पैकेट यहां पे आया, अब वो स्विच देख रहा है कि जिस एड्रेस पे भेजना है वो कहां पे है। स्विच को वो एड्रेस नहीं मिल रहा, तो स्विच ने क्या किया, उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया कि शायद वो एड्रेस कहीं और हो। लेकिन देखिए किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसने भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने जब हब के पास गया, हब ने भी सब पे ब्रॉडकास्ट किया, किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब है वो पैकेट जो है वो कहीं पे भी वो जो है वो सेंड नहीं हो रहा, क्योंकि ये लिंक डाउन है। तो इस तरह से बेसिकली हम अपना चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम पिंग करवाते हैं, दोबारा पिंग करवा के इसको देखते हैं कि किस तरह से होगा ये। देखिए मैं गया, उसके बाद डेस्कटॉप पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट में गया, मैं इसको ये जो हमारे पास पिंग करवा रहा हूं, किस एड्रेस पे मैंने करवाना है, 15 वाले पे, 192.168.1.5। यहां पे देखिएगा जब मैंने पिंग करवाया, आपके सामने है 15 वाला जो हमारा कनेक्शन है वो तो डाउन है। अब देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट मेरे पास आ रहा है, यानी इसका मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकती उस नोड के साथ। देखिए फिर दोबारा उसने कुछ एक्नॉलेजमेंट सेंड की और उसके पास जो है वो टाइम आउट हमें वो दे रहा है। और इस तरह से देखिए आपके पास 3 टाइम्स ये आ गया, 4 टाइम चेक करेगा और हमें वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। यहां देखिए 100% लॉट्स, कि उसने बताया हमें कि 4 पैकेट सेंड किए गए थे इस एड्रेस पे, ये जो हमने लिखा था 192.168.1.5, और उन 4 के 4 ही लॉस हो गए हमारे पास, कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो बेसिकली इस तरह से हमें पता लग सकता है कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो आज का लेक्चर है इसके अंदर क्या किया, हमने इसमें ये देखा कि हमने स्टार टोपोलॉजी को हब के साथ भी डिजाइन किया, उसको स्विच के साथ भी डिजाइन किया, फिर हमने कम्युनिकेशन करवाई। इससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हब के पास जब भी कोई डाटा जा रहा था तो वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, स्विच जो है वो सिर्फ एड्रेस देखता है और उसी स्पेसिफिक जो नोड है उसके ऊपर उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी कि किस तरह से नेटवर्क को डिजाइन करना है। हम अपने आने वाली वीडियोस में कुछ और भी टोपोलॉजीज के थ्रू देखेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी का भी जिक्र करेंगे। तो आप इसको एक दफा खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नेटवर्क को ड्रा करके और उसकी टेस्टिंग करके कि किस तरह से पता लग रहा होता है नेटवर्क अप है या डाउन है, और किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है। थैंक यू वेरी मच।